हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, युवाओं को मिला ऑफर लेटर। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने हिस्से का पैसा भी गैर भाजपा शासित राज्यों को नहीं दे रही है। जीएसटी लागू कर धन संग्रह करने के लिए राज्यों का हाथ बांध दिया गया है। मुख्यमंत्री मंगलवार को मेदिनीनगर के पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित पलामू प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले में युवाओं और आम नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने यहां 5000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर सौंपे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को चावल देने के साथ साथ दाल देने की योजना पर जानकारी दिए हैं। वहीं मांडर में आयोजित 2 दिवसीय राजकीय मुड़मा यात्रा के समापन के मौके पर कहा है कि हमारी सरकार झारखंड आंदोलनकारियों की समस्याओं को जल्द दूर करेगी। इसको लेकर पैमाने बनाई जा रही है। वहीं मोदी सरकार पर बरसते हुए कहा है कि गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलता था, लेकिन अब 1200 रुपये में मिल रहा है। वहीं टमाटर और प्याज 150 रुपये किलो तक बिकने लगा है। अगली बड़ी खबर, 21 जिलों के 158 ब्लॉक में सुखाड़। इधर झारखंड में लगातार दूसरे साल भी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कृषि निदेशालय की ओर से सुखाड़ की वास्तविक स्थिति के लिए जमीनी आकलन कराया जा रहा है, जिसमें 21 जिलों के 158 ब्लॉक में सुखाड़ की पुष्टि हुई है। वहीं कृषि विभाग को इसकी जानकारी भेजी गई है। रिपोर्ट के आधार पर आपदा विभाग की अध्यक्षता में संबंधित विभागों की बैठक की जाएगी। बैठक के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और सुखाड़ की घोषणा की जाएगी। इसके बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, दिसंबर तक चलेगी रांची कटिहार स्पेशल ट्रेन। इधर त्योहारों को देखते हुए रांची से कटिहार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन के फेरे में बढ़ोतरी कर दी गई है। कटिहार रांची त्योहार विशेष ट्रेन का विस्तार 30 नवंबर तक किया गया है। इसके साथ ही इधर जमीन बालू और शराब घोटाले की जांच में ईडी के बाद अब आयकर विभाग की भी एंट्री हो गई है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर विधानसभा परिसर में आयोजित होने वाले समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण मुख्य अतिथि शामिल होंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, ब्लीचिंग पाउडर का करे छिड़काव। इधर चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल में मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक हुई, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर मलेरिया और डेंगू से बचाव करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इधर चक्रधरपुर शहर में दीपावली की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कुम्हार टोला में कुम्हार परिवार के लोग मिट्टी के दिए, कलश और मटके के साथ ही अन्य बर्तनें बनाने शुरू कर दिए हैं। वहीं दीपावली की तैयारी जमकर हो रही है। साथ ही इधर बिरसा स्टेडियम में जल्द ही एसी जिम शुरू किया जाएगा। दूसरी तरफ जनरल कामगार यूनियन के बैनर तले बिजली की समस्या को लेकर विद्युत विभाग के उप महाप्रबंधक चाईबासा के सामने मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ इधर चाईबासा व्यवहार न्यायालय परिसर का डीसी ने जायजा लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भूकंप का झटका। इधर झारखंड में मंगलवार की अहले सुबह भूकंप का झटका आया। कम तीव्रता वाला ये भूकंप ठीक सुबह 3:30 बजे के आसपास आया है। इसका केंद्र बिंदु दुमका से 24 किलोमीटर दूर पर रहा और इसका तीव्रता 3.7 मापा गया है। वहीं दूसरी ओर बोकारो के नवाडी प्रखंड के ऊपरघाट क्षेत्र के विभिन्न गांवों में JBKSS ने जन जागरण के तहत नुक्कड़ सभा कर ग्रामीणों से कहा है कि झारखंडियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसके साथ इधर आज करवा चौथ मनाया जाएगा। शाम के 7:52 पर चांद दिखने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल पर सब्सिडी लेना हुआ बंद है। इधर पेट्रोल पर सब्सिडी देने की सरकार की योजना के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। योजना के लाभुक लगातार घट रहे हैं। इधर रांची जिले में जनवरी 2022 में 18,226 लोग इस योजना से जुड़े थे, लेकिन अभी 3,449 लोग ही इसका लाभ ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन। इधर महकमा राज्य
कमेटी की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन स्मार्ट मीटर के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान तेज करने का निर्णय लिया गया है। स्मार्ट मीटर किसानों और छोटे दुकानदारों समेत आम लोगों को महंगी बिजली खरीदने को मजबूर करेगा। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से घोषित अबुआ बीर दिसुम आवास योजना का स्वागत किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीपावली में मुंबई से रांची का विमान किराया बढ़ा। इधर नजदीक आ रहे दीपावली को लेकर के हवाई किराया एक बार फिर आसमान की ओर बढ़ रहा है। दीपावली को देखते हुए बताते चले कि इधर मुंबई से रांची के आ रहे इंडिगो के विमान का किराया 25,817 रुपये तक पहुंच गया है। दूसरी ओर कैथोलिक कलेसिया और सीएनआई चर्च और कलेसिया की ओर से आज सभी संतों का पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। वहीं शाम 4 बजे विशेष आराधना की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक कर्मियों ने खोला मोर्चा। इधर जैक के कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। वहीं जैक कर्मियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जानकारी देते हुए कहा है कि वे दैनिक वेतन भोगी कर्मी है। इसके साथ ही इधर राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त 180 मदरसों में करीब 450 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रबंध समिति इन संस्थानों में मदरसा शिक्षकों की बहाली करेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सूखा गीला कचरा रखे अलग। इधर निगम अब लोगों के घरों से मिक्स कचरा नहीं उठाएगा। राज्य स्थापना दिवस के अगले दिन यानी 16 नवंबर से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे पहले जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रांची नगर निगम के पास 2 अगस्त से अक्टूबर तक का नक्शा पास करने के 6,000 आवेदन आए थे। इसमें से 5,000 आवेदन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। रांची नगर निगम की ओर से मंगलवार को हाईकोर्ट को ये मौखिक जानकारी दिए हैं। वहीं कर्मियों की कमी की वजह से काम नहीं हो पा रही है। इसके साथ इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को उड़ीसा के राज्यपाल पद की शपथ ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत ने जापान को हराया। इधर महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने लगातार चौथी जीत दर्ज की है। मरांगोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए रात के मैच में भारत ने जापान को 2 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही इधर झारखंड हाई कोर्ट ने आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने के क्रमिक विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होने जा रही है। साथ ही इधर चाईबासा में मनरेगा घोटाले से जुड़े एक मामले में ईडी ने केस दर्ज किया है और केस दर्ज करने के बाद अनुसंधान किया जा रहा है। मंगलवार को ईडी की ओर से ये जानकारी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों को मिला सम्मान। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को झारखंड पुलिस के 16 अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया है। वहीं दूसरी तरफ एप्पल ने अलर्ट किया है कि सरकार मेरे फोन और ईमेल की हैक करने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को विपक्षी नेताओं के इस दावे ने सनसनी फैला दिया है और साथ ही साथ विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि उनके फोन निर्माता ने उन्हें वार्निंग मैसेज किया है। बाद में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चिकुनगुनिया के मरीजों की संख्या 1,000 के पार है। इधर देवघर में इन दिनों डेंगू और चिकुनगुनिया के संदिग्ध मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिले में ये आंकड़ा बढ़ करके 1,065 हो गई है। इसके साथ ही इधर पाकुड़ जिले में 1 नवंबर से मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है। साथ ही साथ इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पाकुड़ पुलिस ने कोयला चोरी कर ढोने वाले तस्करों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से कुल 80 साइकिल और 4 बाइक सहित 200 क्विंटल से अधिक कोयला जब्त किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री को ज्ञापन। इधर संथाल जनजातियों की विभिन्न जन समस्याओं और मूलभूत मुद्दों को लेकर दिसुंग मरांग परगना केंद्रीय महासचिव सोनाराम हेम्ब्रोम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में भूमि संशोधन अधिनियम 2023 को रद्द करने की मांग की है।
इसके साथ ही इधर साहेबगंज एसपी नौशाद आलम ने जिले के सुदूरवर्ती गांवों में ग्राम रक्षा दल का गठन करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों और पदाधिकारियों को दिए हैं। दूसरी तरफ मनरेगा कर्मियों के स्थायीकरण, वेतनमान और अन्य सर्विस बेनिफिट की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिए हैं। वहीं रांची स्थित सरकारी आवास का घेराव करने के साथ ही मनरेगा कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में पढ़ रहे प्री प्राइमरी के बच्चों से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों का एकेडमिक डाटा अब ऑनलाइन उपलब्ध किया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूली विद्यार्थियों का आधार कार्ड बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बच्चों के आधार कार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 2 की मौत है। इधर हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आए 7 लोगों में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 घायल हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय एकता दिवस पर जवानों ने लगाई दौड़। इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर सीआरपीएफ कमांडेंट जोगेंद्र सिंह मौर्य के निर्देश पर सीआरपीएफ 215वीं बटालियन घोरमो की ओर से मंगलवार को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। वहीं फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम के तहत अधिकारियों और जवानों ने दौड़ लगाकर हम स्वस्थ तो देश स्वस्थ का संदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले 15 अक्टूबर तक एनजीटी के रोक के बाद 16 अक्टूबर से नदी के विभिन्न आवंटित बालू घाटों से बालू खनन और ढुलाई निर्धारित समय सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन किया आंगनबाड़ी मॉडल केंद्र का उद्घाटन। इधर पाकुड़ जिले में सदर प्रखंड के अंतर्गत शहर कोल पहाड़िया टोला के जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन मोड में किया है। वहीं दूसरी ओर गोड्डा जिले की महागामा मंडी सहित क्षेत्र के विभिन्न हाट बाजारों में प्याज के दाम आसमान छूता जा रहा है। जानकारी के अनुसार खुदरा प्याज कीमत की बात करें तो प्याज की कीमत 80 से लेकर 100 रुपये किलो बिक रहा है। साथ ही इधर महागामा मंडी में प्याज 80 से 90 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। साथ ही हनवारा हाट में प्याज 80 से 85 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। आशंका है कि आने वाले दिनों में प्याज 100 रुपये प्रति किलो तक बिक सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जिले के 15 मार्गों पर चलेगी बस। इधर साहेबगंज जिला परिवहन पदाधिकारी विष्णुदेव कच्छप के कार्यालय कक्ष में मंगलवार को मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के संचालन को लेकर ट्रक ओनर एसोसिएशन और बस ओनर एसोसिएशन की बैठक हुई है और इस दौरान 15 मार्गों पर बस चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड से षड्यंत्र करने वालों को भगाएंगे हेमंत। इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व की सरकार में हाथ में राशन कार्ड लेकर दर्जनों लोगों को भूखे मार दिए गए हैं और लाखों लोगों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया गया है। ऐसे वंचित लोगों को राशन देने के लिए 20 लाख ग्रीन कार्ड बनवाए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने राशन देने से मना कर दिया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दुमका में मयूरक्षी नदी पर बने झारखंड के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किए हैं और पुल का नाम दिसुम गुरु शिबू सोरेन सेतु रखा गया है। दुमका के मकरमपुर में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुल के बन जाने से दुमका, मसलिया और रानेश्वर प्रखंड के दर्जनों गांवों के लोगों के लिए आने जाने की सुविधा सहूलियत हो जाएगा। साथ ही दुमका सहित संथाल परगना के विकास का नया द्वार खुलेगा। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण करने का संकल्प लिया है और समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से गरीबों के लिए आवास योजना को लेकर फंड की मांग की जाती रही है, लेकिन इसके लिए कोई फंड नहीं मिला है। राज्य सरकार अब अपने दम पर झारखंड के 8.5 लाख गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू कर रही है। इसके तहत गरीबों को 3 कमरे की आवास दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार पहुंचेगी आपके द्वार। इधर हेमंत सरकार अपने सबसे बड़े कार्यक्रम
कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर गांव गरीब तक पहुंचने जा रही है। रिकॉर्ड के अनुसार कार्यक्रम के पिछले 2 चरणों के जरिए सरकार करीब 54 लाख लोगों तक पहुंची है। वहीं तीसरे चरण के तहत 16 नवंबर से कैंप लगने शुरू हो जाएंगे। 29 दिसंबर तक कार्यक्रम किया जाएगा और लोगों की समस्याओं को समय पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, 26 स्थानों पर आयकर का छापा। इधर आयकर विभाग की टीम ने सोमवार को धनबाद, देवघर, गोड्डा में जमीन कारोबारी और ठेकेदारों के 26 ठिकानों पर छापेमारी की है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ इधर जैक के कर्मी अब जैक परिसर में आंदोलन नहीं कर सकेंगे। अगर आंदोलन करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं जैक कर्मियों को आंदोलन का खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, बढ़ती कीमत से लगा ब्रेक है। इधर झारखंड सरकार ने राज्य के 65 लाख परिवारों को 1 रुपये की दर पर हर महीने 1 किलो दाल देने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक 65 लाख परिवारों को दाल का इंतजार है। अभी तक दाल वितरण नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार मंत्री ने कहा है कि खुले बाजार में दाल की कीमत जिस कदर ऊपर चढ़ी है, कई बार टेंडर के बाद भी निर्णय नहीं हो पाया है। दाल की कीमत बढ़ने से दाल का वितरण नहीं हो सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीसीएल में सतर्कता सप्ताह शुरू। इधर इस साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह पूरे सीसीएल में 30 सितंबर से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है। साथ ही इधर 24 दिसंबर को कुम्हार महासंघ का सम्मेलन किया जाएगा, तैयारी चल रही है। साथ ही इधर एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में सोमवार को खेला गया मैच काफी महत्वपूर्ण रहा। एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप में कोरिया और मलेशिया का खेल ड्रॉ हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अबुआ आवास के तहत मिलेंगे 2 लाख है। इधर आवासीय योजनाओं के लाभ से वंचित वर्ग को अबुआ आवास के तहत 2 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके साथ ही शौचालय बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राशि दी जाएगी। साथ ही इधर धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर कोर्ट ने नगर निगम से जवाब की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रश्न पत्र लीक होने से किया इनकार। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 29 अक्टूबर को हुई झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक होने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ पद रिक्त होने की तिथि से प्रोन्नति देने के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आदेश निकाले जाने के विरोध में प्राथमिक शिक्षकों ने आंदोलन करने की चेतावनी दे दिए हैं। साथ इसके साथ ही धनबाद जिले के विकास पर जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट से 378 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से 578 योजनाएं पूरी होगी। वहीं सबसे अधिक 150 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं पर 50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। वहीं आंगनबाड़ी के निर्माण पर 53 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है।